जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। आज हमारी शिव महापुराण का रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक इस पूरे खंड का श्रवण करें। आज इसका प्रथम अध्याय होगा। संगत जी, आज का अध्याय बड़ा ही खास है, बड़ा ही शुभ, बड़ा ही पावन है। संगत जी, पार्वती खंड शुरू हो रहा है और आप सभी बड़े ही लगन और श्रद्धा से, बड़े ही भाव से इस पूरी कथा का श्रवण कीजिए। और नई संगत परिवार के लिए भी आप सभी इस कथा के लिए शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संगत शिव महापुराण की कथा का लाभ ले सके। गुरु जी ने हमेशा शिव महापुराण पढ़ने पे और सुनने पे जोर दिया है। संगत जी, भगवान शिव की शिव महापुराण अत्यंत पावन और परम पवित्र है। संगत जी, आज की ज्योत में देखिए गुरु जी कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी ज्योत में विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए शुरू करते हैं गुरु वंदना गुरु मंत्र के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी माता जी अपने प्रेम पूर्वक बड़ी ही अमृतमयी वाणी में आप सबके लिए इस कथा का श्रवण कराएंगी। आप सभी शिव महापुराण की कथा बड़ी भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन, मेना के साथ उनका विवाह तथा मेना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकाद के शाप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया है, ये मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिममान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वो रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, ब्राग आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वो भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्य जनित दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्धि और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वो बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। शुरू से ही वो अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पवित्र पावन करने वाला है। तपस्या में वो अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अवकृति अंश है, इसलिए वो शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमालय ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मेना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के सुख का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने
परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्व हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का वो सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। विध्यन, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, ये कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। ये सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है ही। अब प्रसिद्ध विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थीं। उनमें ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः वे अयोनिजा थीं। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वस्त्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वही संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकाद सिद्धिगण भी वहां गए और श्री हरि को स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वे वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उन समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली हैं। तुम्हें से जो ज्येष्ठ है वो भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिर की पत्नी हो। उनमें से जो कन्या होगी वो पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभान की वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभान के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेनका की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुष्य तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बनकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार
सांप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें एक प्रकार साप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सभी का परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, ऐसी मेरी गुरु जी से अरदास है। और हमारा संगत परिवार दिनों दिन ऐसे ही बढ़ता रहे, प्रगति करता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।